सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आप सबों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और इससे पहले आधा पौन घंटा पहले क्लास बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, तो सभी कोई आ गए हैं, उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं और स्थान भर गया है क्लास का, काफी अच्छा लग रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रोशन सर को। रोशन सर बहुत ही डैंडी और बहुत ही डिसेंट पर्सन है, बहुत ही यंग है और उन्होंने जो कुछ भी कहा इसके बारे में और काफी ठीक कहा, अच्छा कहा। तो मादक पदार्थ, चूंकि हम सभी मादक पदार्थ से बहुत ही अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने समाज में हम अपने घरों में देखते हैं, छोड़ दिया हो। तो इसलिए मैंने सर से मादक पदार्थ के बारे में बोलने के लिए दीजिए। वहीं रख दो, वहीं पर। हमारे बहुत सारे साथी होंगे हैं यहाँ पे जो जाने अनजाने किसी न किसी पदार्थ का सेवन करते हैं या कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसे कुछ होंगे। हमारे दोस्तों में से कुछ सिगरेट पी रहे होंगे, कुछ तंबाकू भी खा रहे होंगे और कुछ गुल का भी नशा कर रहे होंगे और कुछ शायद और किसी चीज का नशा कर रहे होंगे, डेफिनेटली ऐसे होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इनका शुरुआत कहाँ से होता है, क्या यह हमारे लिए अच्छा है? तो सबसे पहले मादक पदार्थ क्या है, डेफिनेशन बहुत सारा इसमें देखिए एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, लेकिन मादक पदार्थ वो है जो जिसमें नशा होता है, जिसमें शरीर में एक विकृति या एक ऊर्जा लाने की कैपेसिटी होती है और जो हमें आगे चल करके दूरगामी और गलत परिणाम देता है, दैट्स कॉल्ड मादक पदार्थ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अफीम, भांग, पेट्रोल, गोंद, सुधार, स्याही, केरोसिन, सूंघने वाले एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। हम पहली चर्चा करेंगे सिगरेट, जिसे काफी ज्यादा हम जुड़े हुए हैं, हम रात दिन देखते हैं। चाय दुकान में जाइए, चाय पीने के लिए जो सिगरेट एकदम कस ले रहे होते हैं, एक हाथ में चाय और एक हाथ में सिगरेट, क्या मजा आता है। मैंने ट्राई नहीं किया तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो पीते हैं तो मस्त हो जाते हैं, पीते उनके सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। तो देखा देखी नहीं कर रहा है कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें। तो चलिए हम पहले आते हैं कि मादक पदार्थ क्या है, इसको हमने देखा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति वो बचपन से ही मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, उनको लत लगती है। लत कहाँ से लगती है? वो सीखते हैं कहाँ पे? हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में। अब देखिए, हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास 6 या 7, 8, 9, ये बच्चे हमसे मोटिवेटेड होते हैं, हमसे प्रेरणा लेते हैं और हमें से कुछ हमारे दोस्त क्लास में आकर के तो ऐसे भी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं क्लास में देखते हैं, वाओ सर तो काफी एकदम देखते हैं कि खाते ही तो सर में काफी फ्रेशनेस आया, वो मोटिवेटेड होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि वो भी चोरी छिपे टेस्ट करें कि उनको क्या है। फिर वो एक बार टेस्ट करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर वो आदी हो जाते हैं उस चीज के। सिगरेट भी हम बच्चों के सामने अगर पीते हैं, वो हमसे इंस्पायर होते हैं और पीने लग जाते हैं। कमिंग है ये कि, और चूंकि ये प्रशिक्षण संस्थान है तो यहाँ पे सारी चीजों की सुविधाएं होनी चाहिए और माइक होगा तो कम एनर्जी पे भी अच्छा मैसेज हम दे सकते हैं और हम अपने बातों को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या मैं कंटिन्यू करूं 2-5 मिनट और? जी बोलिए। थैंक यू। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो इनके जो दूरगामी परिणाम है वो बहुत ही गलत है और ये शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो हमें नहीं करने चाहिए और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी ना करें। अक्सर हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी नशा के आदी ना हो, लेकिन हम खुद करते हैं चोरी छिपे। और अगर किसी का पिता सिगरेट पीता है तो बच्चा, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो बच्चा भी ट्राई करे। किसी के अंकल या आंटी या दादा तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं तो हो सकता है कि बच्चे इंस्पायर होकर के करें। तो हम चाहेंगे, हम उन्हीं चीज के लिए दूसरों को मना कर सकते हैं जो हम नहीं करते। अगर हम खुद करते हैं तो दूसरे मोटिवेटेड नहीं होंगे, हमारे कहे का उस पर पॉजिटिव थॉट नहीं जाएगा, वो पॉजिटिवली उस चीज को नहीं लेंगे। तो उससे पहले हम जिस चीज को हम चाहते हैं कि वो ना करें, तो पहले वो चीज हम पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम ना करें उस चीज को, तब हम दूसरे को मना कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, आप सब देखते होंगे, बाथरूम जब जाते हैं आप, है ना, तो टोटी जब खोलते हैं तो वहाँ तंबाकू बहुत सारे एकदम, मतलब देख करके दिल बहुत ही खराब महसूस करता है कि बहुत सारे तंबाकू पड़े हुए हैं, ये वो। तो ठीक है, अगर आप कोई खाते भी हैं, ठीक है, ओके, आप हैबिचुएटेड हैं, खाइए,
बट क्या है कि तंबाकू फेंकने के बाद उसको पानी से प्लस कर दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति जब आए वहां पे तो अच्छा महसूस करे और अच्छा फील करे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जबकि हम टीचर्स हैं और हम प्रेरणा के स्रोत हैं, हमसे लोग प्रेरणा लेंगे। और हमारा कार्यकलाप, हमारी कार्यशैली अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे हमसे। और हम पे ट्रस्ट किया गया है, हम पे ट्रस्ट किया है गवर्नमेंट ने, और हम सबों को सिलेक्ट करके यहाँ पे भेजा गया है, और हम अपने बातों से, अपने अनुभवों से, अपने पॉजिटिविटी से समाज में जागरूकता लाने का कार्य करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि दो दोस्त थे और एक दोस्त को गांव के कुछ लड़के, कुछ गंदे लड़के, ऐसा होता है हमारे समाज में कि सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं, जो बच्चे नहीं पी रहे होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको जबरदस्ती कहा जाता है कि तुम भी पी करके देखो, और इस तरह से उन्हें बुरा लग जाता है। तो हम अपने बच्चों के लिए हम आते हैं कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अवेयर कैसे ला सकते हैं। हम अपने बच्चों को ऐसे गंदे या जो पीने वाला माहौल है वहां जाने के लिए रोकें, और हम अपने बच्चों से किसी ऐसे चीज को छूने के लिए ना कहें। हम देखते हैं कि पापा होकर के, जैसे मैं डैड हूँ और मैं अपने बेटे को कहता हूँ तो बेटा जरा तंबाकू लेकर के आना, बेटा जरा सिगरेट लेके आना, हम अपने भतीजा से कहते हैं कि जरा सिगरेट लेके आना, नहीं, दैट्स रॉन्ग, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। हम खुद मानते हैं कि ये चीज गलत है, और हम अपने बेटे से या बेटी से या अपने भतीजे से कहते हैं कि ये चीज खरीद करके लेकर आओ। हम चाहेंगे कि उनको ऐसा ना कहा, जो चीज गलत है बच्चों से मत करवाइए, क्योंकि वो एक बार छुएगा तो एक बार टेस्ट भी करेगा वो, और फिर आप कहेंगे कि ये गंदी आदत लग गई, और गंदी आदत लगी तो आप पीटते हैं, टूटते हैं नहीं। तो उनको बताइए कि वो चीज गलत है, और वो उसको छुए ही ना वो आदी हो पाएगा उस चीज का। और अगर कोई ऐसा होता है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये हमें जो अधिकांश युवा हैं वो नशा के क्यों आदी हैं या क्यों शिकार होते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, चिंता, और वो चिंता या फ्रस्ट्रेशन कई जगहों में हम फेस करते हैं। जैसे यंग ग्रुप में क्या है, नौकरी 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 नौकरी, है ना। तो परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड है, पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, गर्लफ्रेंड बोल रही है कि जल्दी नौकरी क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा, है ना, जल्दी नौकरी करो, शादी करनी है। तो बहुत सारे टेंशन होते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हम पहले हल्का नशा से स्टार्ट करते हैं, और तंबाकू लेकर के या सिगरेट लेकर के या फिर चाय के माध्यम से या किसी और माध्यम से। तो वो एक रीजन हुआ कि वहां वो हमें मोटिवेट करता है एक तरह से कि हम नशा करें। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम किसी भी चीज से ग्रसित क्यों ना हो, कितना भी प्रेशर क्यों ना आए, तो हम प्रयास करेंगे कि हम अपने फ्रस्ट्रेशन को जिम में निकालिए। आप अपने फ्रस्ट्रेशन को रनिंग में दूर कीजिए, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को योगा करके दूर करिए, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को समाज के अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करके दूर करिए। इससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और आपका फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली दूर होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सिगरेट पी लेंगे हमारा टेंशन दूर हो जाएगा। ऑफ कोर्स नॉट, सिगरेट पीने से टेंशन दूर नहीं होता है, ये मन में बैठा हुआ है कि सिगरेट पीने से टेंशन दूर हो जाएगा। तो चैलेंजेस तो बचपन में भी था, यंगहुड में भी है, और बुढ़ापे में भी आएंगे। जब तक जिंदगी है तब तक स्ट्रगल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम स्ट्रगल को फेस करने के लिए हम नशीले पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव वेज हैं जिससे हम इन चीजों से दूर रह सकते हैं, अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रख सकते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करिए खेलने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, उनसे प्यार करिए, बच्चों से बातें करिए, क्योंकि बच्चों से जितनी बातें करेंगे, जितना दिमाग उनका हल्का होगा, वो खेलेगा तो इन सभी चीजों से दूर रहेगा। राइट ना। तो ये कि हम खुद भी ना करें और अपने बच्चों से इन चीजों को छूने के लिए ना कहें, ऐसे अपने बच्चों को गलत जगह पे जाने से रोकें। और मुझे लगता है कि हम सब अगर जागरूक रहेंगे तो हम सोसाइटी के लोगों को जागरूक कर पाएंगे, स्कूल के बच्चों को जागरूक कर पाएंगे, और फिर हमारा समाज जागरूक होगा, वो इन चीजों को जान पाएगा कि गलत चीज है, इनका सेवन का दूरगामी परिणाम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इससे हार्ट की बीमारी हो सकती है, इससे लंग्स का बीमारी हो सकता है, इससे किडनी फेलियर हो सकता है, इससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, इससे आई साइट लॉस हो सकता है आपका। तो इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो इनसे हमको बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। और चाहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ क्यों ना दिया हो, चाहे आपकी वाइफ आपको टॉर्चर क्यों ना कर रहा हो, तो नेगेटिव चीजों को नहीं लेनी चाहिए, इनको पॉजिटिवली हैंडल करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक ना। और गर्लफ्रेंड का चले जाना, लाइफ से सब कुछ चले जाना नहीं होता है। पत्नी का आपसे झगड़ा करने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो अस्थायी नहीं है, उसको आप दूर कर सकते हैं।
तो ऐसा किसी भी परेशानी को अगर आप फेस कर रहे हैं तो इनको पॉजिटिवली फेस करिए, इनको सही दोस्त से बात करिए, अपने दोस्त से बात करिए, अपने टीचर से, गुरु से, प्रोफेसर से। और नहीं कुछ है तो ईश्वर के पास जाइए, ईश्वर के पास हम बहुत शांति महसूस करते हैं। अगर हमारा दिल किसी भी अवसाद से भरा है, हम ईश्वर के पास जाकर के सच्चे दिल से अगर प्रेयर करेंगे गॉड से या ईश्वर से, तो हमारा दिल कुछ हद तक शांत होता है, कुछ देर के लिए शांत होता है, और हम फिर नेगेटिविटी से दूर होकर के पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे आप में से भी बोल सकते हैं बातों को, तो मैं चाह रहा था कि हम अपना भी साफ स्वच्छ रखें, अपने आप को इन चीजों से दूर रखें, हमारे दोस्त फ्रेंड को भी इन चीजों से दूर रहने के लिए कहें। हम चाहेंगे कि हमारा जो समाज है, हमारा जो आस पड़ोस है, हमारा जो परिवार है, इन सब चीजों से दूर रहे, ताकि इनके कोई साइड इफेक्ट्स हमें या हमारे परिवार के किसी सदस्य को या हमारे समाज में किसी व्यक्ति को इसका साइड इफेक्ट्स ना हो, और हम सब एक अच्छा समाज का, एक अच्छा परिवेश का निर्माण कर पाए। और इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं अपना अभिभाषण समाप्त करता हूं। समाप्त करना चाहूंगा एक पॉजिटिव नोट के साथ कि बी हेल्थी, ईट हेल्थी, बी यंग एंड गिव पॉजिटिव वाइब्रेशन वाइब्स टू द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच।